वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह है आपकी हिंदी पेडागोजी की वीडियो और ये हिंदी पेडागोजी की लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मतलब भाषा के बारे में जो यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं और एक गलत है। पहला ऑप्शन आपका, भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद करने का कार्य नहीं करती। तो पहला ऑप्शन ही आपका गलत बताया, ठीक है। मतलब पहला जो गलत है, पहला ही गलत है, ठीक है। और सब आपके तीनों ठीक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। या फिर सेकंड ऑप्शन है, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। थर्ड ऑप्शन है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। और फोर्थ ऑप्शन, केवल गद्य पाठकों या अभ्यासों का हिस्सा है। गलत। जो थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पर वो सही है, ठीक है। कि जो हम भाषा में अगर यदि हम और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगने लगती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? हम नाटक पढ़ा रहे हैं या फिर नाटक सिखा रहे हैं, उसमें सीसीई का आपको बताना कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। तो लिखित परीक्षण, दूसरा मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, तीसरा पढ़े गए नाटक का मंचन, और फोर्थ है आपका पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है, पढ़े गए नाटक का मंचन, ये सही ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन आपका, इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए एक कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे। गलत। थर्ड है, बच्चों को उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे। और फोर्थ है, गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही सही है, ठीक है। और सब ऑप्शन आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पहला है जीवन समन्वय का सिद्धांत, दूसरा है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, और फोर्थ है आपका बाल केंद्रितता का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है वो सही है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता होगी, बेहतर परिणाम में निकलेंगे। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी करिकुलम विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पहला पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, दूसरा मौखिक कार्य करवाने पर, गलत। तीसरा गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका के अवलोकन पर, गलत। कक्षा कार्य के अवलोकन पर। यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन आपका, उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। गलत। ये तो ऐसे नहीं, ये तो हूबहू बोलने के लिए आप ऐसे थोड़ी मोटिवेट करोगे किसी को, या फिर उसकी गलती थोड़ी सुधारोगे। दूसरा ऑप्शन आपका, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करने। थर्ड ऑप्शन है, कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे, ये भी गलत। और फोर्थ ऑप्शन आपका, धैर्य रखते हुए उसे अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखो, जो फोर्थ ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट है, कि उससे बोलेंगे कि बेटा तू आराम से धैर्य रख, और जो अपने शब्दों को बोलना चाहती है उन्हें पहले आराम आराम से बोलने की कोशिश कर, कंटिन्यू, ठीक है। जब वो उन्हें सही तरीके से बोलेगी आराम आराम से, टाइम नहीं लेकर, तब वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सही तरीके से फ्लो में बोलना भी सीख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और जो लैंग्वेज का टीचर है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया, गलत। भाषा की पाठ्यपुस्तक, गलत। और भाषा का आकलन, ये भी गलत। जो आप बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे जिससे बच्चा ज़्यादा ज़्यादा अपने जो अभिव्यक्ति उसे कर सके, उसे बोलने का मौका मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए आपका यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन, वो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन आपका, विभिन्न संस्कृति से परिचित करवाना। और थर्ड ऑप्शन आपका, विदेशी भाषा से परिचित
कराना, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है उपरोक्त सभी, ये सही होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अब आपको बताना सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है आपका केवल यह जानना कि बच्चे ने कितना सीखा, गलत, ये तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण और मतलब पास फेल में कैटेगराइज में करना, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है आपका बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, ये सही है आपका थर्ड ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन है केवल बच्चों की कमियां जानना, गलत। आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह आकलाने लगता है, इसका कारण क्या हो सकता है, आपको बताना है वो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब ना देना पड़े, ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका राहुल को सही उत्तर नहीं पता, ये भी नहीं है। सही उत्तर नहीं पता हो तो मना करेगा ना, ऐसा थोड़ी करेगा। और थर्ड ऑप्शन आपका यह राहुल की आदत है। और फोर्थ ऑप्शन है राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, बिल्कुल। राहुल सबके सामने बोलने में हिचकिचाहट दिखाता, ठीक है, कि वो नहीं बोल पा रहा, ठीक है, एक शर्म या फिर आप एक डर बोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से राहुल हकलाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ के अंत में अभ्यास के और गतिविधियाँ देने का उद्देश्य क्या है? कि हम लास्ट में बच्चों को एक्सरसाइज देते हैं, ठीक है ना, और एक्टिविटी देते हैं करने के लिए, तो उसका मोटिव आपको उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑप्शन आपका बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर देना, ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है आपका। दूसरा बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियाँ, गलत, व्यस्त क्यों रखेंगे। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों को याद करने हेतु एक सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गलत। और फोर्थ ऑप्शन है गृह कार्य की सामग्री जुटाना, कि टीचर पे काम, मतलब टीचर का काम बचा रहे हो आप इस किताब में लास्ट में एक्टिविटी देकर, ठीक है, तो ये भी नहीं है। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन आपका बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर कराना, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक है, ठीक है, बाकी सब गलत है। और फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना या परिचयों में मतलब परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, अब ये बताना क्या है। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके मात्र हैं, या फोर्थ ऑप्शन केवल शिक्षण पद्धति है, या फिर फोर्थ ऑप्शन केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है भाषा सीखने और सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, ये सही है, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो में हमने 10 से 15 क्वेश्चन आपके हिंदी पेडागोजी के करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी हिंदी पेडागोजी आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप उस हिंदी पेडागोजी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।